नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट रूहानी चैनल रूहानी मसीहा से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है दांत दर्द का रूहानी इलाज। अल्लाह ताला हर बहन भाई पर अपना करम और फजल फरमाए। अगर आप दांत की तकलीफ में मुब्तला हैं या आपके घर का कोई बच्चा बड़ा बूढ़ा दांत की तकलीफ में मुब्तला है, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और उसके दांत निकल रहे हैं और वो इस तकलीफ की वजह से रोता रहता है या परेशान रहता है और आपको भी परेशान करता है, तो आप ये रूहानी अमल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दांत दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी और सारी ज़िंदगी दोबारा नहीं होगी। इसके लिए आपको जो रूहानी अमल करना है वो ये है कि आपने सूरह काफ की पहली 11 आयत एक सादा कागज़ पर लिख लेनी है। बावुज़ू हालत में किबला रुख बैठकर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ ये आयत लिख लें और ये लिखी हुई आयत किसी पाक पानी में भिगो दें, और वो पानी अगर आपके दांत में दर्द है तो उसी वक्त थोड़ा सा पी लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दांत दर्द ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके बच्चे के दांत में दर्द है या जिसके नए दांत निकल रहे हैं, तो ये पानी उसको 3 दिन थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस बच्चे को दांतों की तकलीफ नहीं होगी। इसी तरह अगर आपके दांत में दर्द है, आप भी एक दफ़ा पी लें, दांत का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर 3 दिन उसी पानी को आप थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सारी ज़िंदगी उस दांत में तकलीफ नहीं होगी। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हर बहन भाई पर अपना करम और फजल फरमाए। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।